आज हम लेकर आए उत्तराखंड की बड़ी खबर। सबसे पहले बात कर रहे थे कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 80,70,589 हो गई। वहीं पिछले 24 घंटे में 57,996 नए मामले सामने आए, जबकि पिछले 24 घंटे में 530 लोगों की मौत हो गई है। इस प्रकार से मौत का कुल आंकड़ा 1,20,899 पहुंच गया है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में 3 माह बाद एक भी कोरोना मरीज की मौत नहीं हुई। तो कोरोना काल में 3 माह बाद प्रदेश में एक भी संक्रमित मरीज की मौत नहीं हुई। वहीं पहली बार प्रदेश का रिकवरी दर 92% पहुंच गया है। बीते 24 घंटे में 305 लोग कोरोना संक्रमित मिले और 456 मरीज ठीक होने के बाद घर भेजे गए। अब प्रदेश में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 61,566 हो गई है। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार बृहस्पतिवार को प्रदेश में 305 और कोरोना संक्रमित मिले, जिसमें देहरादून में 78, नैनीताल और पौड़ी में 33, हरिद्वार, उधमसिंह नगर और टिहरी में 24, चमोली में 22, रुद्रप्रयाग में 21, पिथौरागढ़ में 14, बागेश्वर में 10, उत्तरकाशी और अल्मोड़ा में 8, वहीं चंपावत जिले में 6 कोरोना संक्रमित मिले। इससे उत्तराखंड में कुल मरीजों की संख्या 61,556 हो गई, जबकि 56,529 लोग ठीक हुए हैं। वहीं 3,545 केस एक्टिव हैं। 1,009 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। तो अल्मोड़ा में कोरोना मरीजों की संख्या 1,823, बागेश्वर में 920, चमोली में 1,752, चंपावत में 1,137, देहरादून में 17,076, हरिद्वार में 10,933, नैनीताल में 7,246, पौड़ी गढ़वाल में 2,869, पिथौरागढ़ में 1,453, रुद्रप्रयाग में 1,184, टिहरी गढ़वाल में 3,049, उधमसिंह नगर में 9,448, उत्तरकाशी में 2,676। तो टोटल मामले 61,566 हो गए हैं। सीएम रावत के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को बृहस्पतिवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। अदालत ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश पर हैरानी जताते हुए फिलहाल इस पर रोक लगा दी है। भ्रष्टाचार के आरोप से जुड़े मामले में हाईकोर्ट ने 27 अक्टूबर को मुख्यमंत्री के खिलाफ सीबीआई जांच का आदेश दिया था, जिसे रावत ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर करके चुनौती दी थी। धार्मिक स्कूलों में बच्चों के उत्पीड़न का आरोप, 5 भागे। तो राजपुर थाना क्षेत्र स्थित एक धार्मिक स्कूल में बच्चों के उत्पीड़न का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर जानकारी मिलते ही हड़कंप मच गया। पुलिस ने मौके पर जांच की, जिसमें उत्पीड़न की पुष्टि तो नहीं हुई, लेकिन पता चला कि वहां से 5 बच्चे 2 दिन पहले दीवार फांदकर भाग गए। सभी नेपाली मूल के बच्चे थे। 3 माह बाद आया ऐसा दिन जब एक भी संक्रमित की मौत नहीं हुई। प्रदूषण फैलाने पर 5 साल तक की जेल, 1 करोड़ रुपए जुर्माना। तो प्रदूषण फैलाने पर अब 5 साल तक की जेल, 1 करोड़ का जुर्माना या फिर दोनों ही हो सकते हैं। केंद्र ने अध्यादेश के जरिए तत्काल प्रभाव में नया कानून लागू कर दिया है। वहीं वायु प्रदूषण की निगरानी अब 20 से ज़्यादा सदस्यों वाला वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग करेगा। मंत्री हरक सिंह को एक और झटका, दमयंती की छुट्टी। तो उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्नी निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड अध्यक्ष पद से विदाई के बाद अब श्रम मंत्री हरक सिंह रावत को एक और झटका लगा है। हरक समर्थक दमयंती रावत को सचिव पद से हटाकर मूल विभाग में योगदान देने के आदेश दिए गए हैं। रंजना काला को वन विभाग की कमान सौंपी गई है। तो प्रमुख वन संरक्षक रंजना काला को वन प्रमुख की जिम्मेदारी दी गई। प्रमुख वन संरक्षक जयराज का कार्यकाल 31 अक्टूबर को समाप्त हो रहा है। वन विभाग की नई मुखिया के रूप में रंजना काला की तैनाती का आदेश जारी हो गया है। वहीं अल्मोड़ा से खबर आई है, वार्डन की पिटाई मामले में 3 जूनियर डॉक्टरों को बर्खास्त कर दिया गया है। गेस्ट टीचरों ने की समायोजन की मांग। तो लेक्चर की नियुक्ति से प्रभावित गेस्ट टीचरों ने समायोजन की मांग की है। माध्यमिक अतिथि शिक्षक संघ के प्रांतीय कार्यकारी अध्यक्ष गोविंद सिंह दानू ने कहा कि प्रदेश में काउंसलिंग के बाद नियमित नियुक्ति के कई शिक्षकों को स्कूलों में तैनाती की गई है। इससे बड़ी संख्या में गेस्ट टीचर प्रभावित हो रहे हैं। समान पदों के लिए एक समान नियमावली हो, तो उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ ने मांग की है। सीएम त्रिवेंद्र से मिले मंत्री हरक, नहीं पिघल पाई बर्फ। तो भवन एवं सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के पुनर्गठन से नाराज श्रम मंत्री हरक सिंह रावत की बृहस्पतिवार को सीएम से हुई मुलाकात के बाद भी हालत नहीं बदली। हरक सिंह के मुताबिक बातचीत पूरी नहीं हो पाई, लेकिन कुछ बातें उन्होंने सीएम को बताई। 2-3 दिन बाद बोर्ड मुद्दे पर भी फिर से बातचीत होगी।
निकायों में विकास कार्यों को बने प्लान। तो सीएम तो नैनीताल व मसूरी में स्मार्ट पार्किंग की योजना के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने शहरी विकास व आवास विभाग की समीक्षा की। वही खबर है लक्सर से, जहाँ पे लक्सर में प्रेमी युगल ने खाया जहर। तो रुड़की से खबर आई है, घर से फरार होकर परिचित के यहाँ शरण लेने वाले प्रेमी युगल ने संदिग्ध परिस्थितियों में जहरीला पदार्थ खा लिया। मौके पर पहुंचे परिजनों ने दोनों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां युवती की मौत हो गई। प्रेमी की हालत भी नाजुक बनी हुई है। पुलिस का कहना है कि दोनों की उम्र के बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है। उत्तराखंड से खबर है, जंगली खुमानी चुल्लू पर संकट, वनीकरण नहीं होने से घट रहे हैं पेड़। तो आर्थिकी के साथ ही जैव विविधता के संरक्षण में मददगार चुल्लू अब मौसम की मार और वनीकरण के अभाव से गायब होने लगा है। निकिता के हत्यारों को चौराहे पर दी जाए फांसी। तो रामदेव तो योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि फरीदाबाद की बेटी निकिता के हत्यारों को चौराहे पर सरेआम फांसी देनी चाहिए। सीएम ने उर्स में भिजवाई चादर। तो रुड़की से खबर है, जहाँ पे मुख्यमंत्री सिंह रावत ने साबिर पाक के 752वें सालाना उर्स का प्रदेश में शांति, खुशहाली और कोरोना से मुक्ति की प्रार्थना के साथ चादर भिजवाई है। राजभवन कूच कर रहे कांग्रेसी गिरफ्तार, हंगामा हुआ है। तो कुछ कांग्रेसियों पर पड़ी पुलिस की लाठी, निजी मुचकलके को छोड़ा, जमकर नारेबाजी की गई। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का तार-तार किया गया। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफे की मांग को लेकर के राजभवन कूच कर रहे कांग्रेसियों को राजभवन से कुछ पहले रोक दिया गया। इससे उत्तेजित कांग्रेसी नेताओं व कार्यकर्ताओं ने हंगामा शुरू कर दिया। प्रदेश प्रभारी सहित मुख्य पूर्व सीएम हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह बैरिकेडिंग पर चढ़ गए। इस पर पुलिस ने लाठी फटकी तो कुछ कांग्रेस नेता इसकी चपेट में आ गए। इसके बाद कांग्रेस नेता अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए। यह देख पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके पुलिस लाइन लाई, जहां निजी मुचलके पर उन्हें छोड़ा गया। बात करते हैं देहरादून की खबरों की। तो फर्जी वेबसाइटों से हो रही पासपोर्ट आवेदकों से धोखाधड़ी। तो पासपोर्ट इंडिया की अधिकृत वेबसाइट से मिलते जुलते डोमेन आईडी के नाम वाली वेबसाइटों से पासपोर्ट आवेदकों से धोखाधड़ी की जा रही है। इस पर विदेश मंत्रालय ने क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय को अलर्ट जारी कर दिया है। कैट के एडमिट कार्ड जारी, परीक्षा 29 को। तो IIM इंदौर के प्रबंधन की सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षा कैट के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। 29 नवंबर को देश भर में कैट का आयोजन किया जाएगा। धार्मिक स्कूल में बच्चों से मारपीट का आरोप, 5 भागे। तो रायपुर थाना क्षेत्र में स्थित एक धार्मिक स्कूल में बच्चों के मारपीट और उत्पीड़न का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर जानकारी मिलते ही हड़कंप मच गया। पुलिस ने मौके पर जांच की, जिसमें उत्पीड़न की पुष्टि तो नहीं हुई थी, लेकिन पता चला कि वहां से 5 बच्चे 2 दिन पहले दीवार फांदकर भाग गए। सभी नेपाली मूल के निवासी। हालांकि देर शाम पुलिस को पता चला कि 2 बच्चे अपने घर नेपाल पहुँच गए, जबकि 3 बनबसा कोतवाली में मौजूद हैं। उन्हें लेने के लिए स्कूल प्रबंधन की एक टीम बनबसा रवाना हुई है। स्कूल में टीचर ने 12 बच्चों को पीटा। तो रायपुर थाना क्षेत्र के स्थित धार्मिक स्कूल में छुट्टी मांगने पर बच्चों की पिटाई की कथित मामले में बाल आयोग ने सख्त रुख अपनाया है। आयोग की अध्यक्ष उषा नेगी ने स्कूल का निरीक्षण कर पुलिस और शिक्षा विभाग को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अब फरवरी 2021 में होगी इग्नू की परीक्षाएं। तो इग्नू की शताब्दी परीक्षाएं दिसंबर के बजाय फरवरी 2021 में होंगी। बैंक और बिजली से जुड़े इन 3 बातों पर रखें ध्यान। तो नवंबर में 9 दिन बंद रहेंगे बैंक। तो यहाँ पे बताया गया है कि 1 नवंबर को रविवार है, 8 को भी रविवार है, 14 नवंबर को दीपावली है, दूसरा शनिवार भी है, 15 नवंबर को रविवार गोवर्धन पूजा है, वहीं 16 को भैया दूज है, 22 को रविवार, फिर 28 को चौथा शनिवार, 29 को रविवार और 30 को गुरु नानक जयंती है। तो इस प्रकार से इन दिनों बैंकों की छुट्टी रहेंगी। इसी के साथ अवकाश के दिन भी खुलेंगे बिलिंग सेंटर। तो ऊर्जा निगम के नगरीय क्षेत्र में सभी बिलिंग सेंटर राजकीय अवकाश 30 और 31 अक्टूबर को खुले रहेंगे। 3 दिन 7-7 घंटे गुल रहेगी बिजली। तो त्योहारों में बिजली की दिक्कत ना हो, इसलिए ऊर्जा निगम पहले अपने बिजली घर की टेस्टिंग करा रहा है। इस कड़ी में सोमवार से विद्युत वितरण खंड मोहनपुर के अंतर्गत विभिन्न बिजली घरों में टेस्टिंग की जाएगी। राशन उपभोक्ताओं को जल्द मिलेगा स्मार्ट कार्ड। तो नवीनीकरण के बाद 50,000 कार्डों की प्रिंटिंग का काम शुरू हो गया है।
वही खबर है ऋषिकेश से, जहाँ पे विदेशी महिला ने लगाया प्रताड़ना का आरोप। तो स्पेन निवासी एक विदेशी महिला ने तपोवन के एक कॉटेज स्वामी पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। कॉटेज स्वामी के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की मांग को लेकर विदेशी महिला ने थाना मुनिकीरेती में तहरीर दी। राफ्टिंग पर कोरोना का साया, 16 गाइड पॉजिटिव मिले। तो मुनिकीरेती में बृहस्पतिवार को लिए गए कुल 174 सैंपल। वही खबर है ऋषिकेश से, पुलिस के हाथे चढ़ा मोबाइल चोर। तो कोतवाली ऋषिकेश के अंतर्गत त्रिवेणी घाट चौकी पर पुलिस ने एक मोबाइल चोर को विभिन्न कंपनी के मोबाइल के साथ पकड़ा है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो 3500 से ज़्यादा पदों पर मौका। तो इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन में वैकेंसी निकली हुई है। तो 3517 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 11 नवंबर 2020 तक की गई है। वहीं नॉन टीचिंग स्टाफ की रिक्तियां करें आवेदन। तो श्रीनगर में वैकेंसी निकली हुई है। तो 45 पद हैं। तो इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। इसके आवेदन की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2020 तक की गई है। कांस्टेबल के पदों पर अवसर, तो 4000 पदों पर भर्ती निकली हुई है। आरक्षक संवर्ग भर्ती परीक्षा 2020। तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 7 जनवरी 2021 तक की गई है। इसकी जो प्रारंभ तिथि है वो 24 दिसंबर से होगी, जबकि अंतिम तिथि 7 जनवरी तक जाएगी। वहीं परीक्षा 6 मार्च को होगा। दून चिड़ियाघर में बाघ, भालू, भेड़िया भी देखने को मिलेंगे। तो दून चिड़ियाघर में तेंदुआ, बाघ, लोमड़ियाँ, भेड़ियों के साथ भालू भी देखने को मिलेगा। दून चिड़ियाघर में पर्यटक इन वन्यजीवों को देख सकेंगे। इसके लिए इन वन्यजीवों के बाड़े बनाने के साथ ही इन्हें लाने की तैयारी है। चिड़ियाघर में फिलहाल तेंदुआ, सांभर, काकड़ जैसे वन्यजीव तो हैं, लेकिन बाघ, भालू, भेड़िया व लोमड़ी जैसे वन्यजीव नहीं है। अब चिड़ियाघर में इन वन्यजीवों को लाने की तैयारी है। वहीं चिड़ियाघर में प्रतिदिन 700 के पास पर्यटक पहुंच रहे हैं। पाक मंत्री का दावा, हमने ही पुलवामा में हमला करवाया। तो पाकिस्तान ने 20 महीने बाद पुलवामा में हमले का गुनाह आखिरकार कबूल कर लिया है। इमरान सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री फवाद चौधरी ने गुरुवार को संसद में सनसनीखेज दावा करते हुए कहा कि पुलवामा में हमने भारत को घुसकर मारा। यह पाक की कामयाबी है। पहाड़ों पर 31 से बारिश के आसार। तो उत्तराखंड में 31 अक्टूबर से मौसम में बदलाव हो सकता है। पर्वतीय जिलों में कहीं कहीं हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है। अक्टूबर में राज्य में बारिश न होने से मौसम शुष्क बना हुआ है। इस माह अंत में पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम में बदलाव की संभावना है। मौसम विज्ञान के केंद्र निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार 31 अक्टूबर 1-2 नवंबर को उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़ के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की से हल्की बारिश या बर्फबारी हो सकती है। बाकी जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। मैदानी क्षेत्रों में अगले 7 से 10 दिन तक तापमान में 18 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक का अंतर रहने की संभावना है। इससे ठंड और फ्लू में अनुकूल माहौल बन सकता है। उन्होंने लोगों को ठंड से बचने की सलाह दी है। चालन के बजाय मास्क पहनाने पर जोर दें। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि पुलिस का जोर लोगों को मास्क पहनाने पर होना चाहिए, न कि चालान काटने पर। कांग्रेस नेता मनीष खंडूड़ी को कोरोना। तो कांग्रेस नेता मनीष खंडूड़ी भी कोरोना संक्रमण से पीड़ित हैं। ऑपरेशन सत्य स्मैक और चरस तस्करी के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं खबर है धर्मपुर में प्रेस ऑन छोड़ने से घर में लगी आग। तो अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बंद कर दें, अन्यथा मकान में आग लगने से जान माल की हानि हो सकती है। त्योहारी सीजन में घर चोरी पर सख्ती। तो हरिद्वार के ट्रांसपोर्टरों के खिलाफ शुरू हुई छापेमारी अब राज्य भर में शुरू हो गई। और राज्य कर विभाग की ओर से सभी जिलों में छापेमारी का प्लान तैयार किया गया है। मसूरी नैनीताल में स्मार्ट पार्किंग बनेगी। तो सीएम आज डोईवाला में करेंगे निरीक्षण।
दून के सिनेमाघर में आज से देखिए फिल्म। तो कोविड-19 के कारण लगभग 7 माह से बंदी के बाद पहली रिलीज फिल्म के रूप में द पिकअप आर्टिस्ट शुक्रवार से दून के पीवीआर में दिखाई जाएगी। कई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सवों में प्रशंसा बटोरने के बाद यह फिल्म लॉकडाउन खुलते ही नई दिल्ली के सिनेमाघरों में दिखाई गई थी। स्कूलों में एसओपी का उल्लंघन होने पर ही कार्रवाई। तो कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए तय एसओपी का उल्लंघन करने पर ही स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई होगी। एसओपी के पालन के बावजूद किसी कर्मी छात्र को कोरोना होने पर महामारी एक्ट लागू नहीं किया जाएगा। खिलाड़ियों को दिवाली से पहले मिलेगी पुरस्कार राशि। तो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में साल 2018 में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों और उनके कोचों को दीपावली से पहले पुरस्कार राशि मिल सकती है। इसी के साथ डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड देहरादून में वैकेंसी निकली हुई है। तो सहयोगी गार्ड के पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसकी विज्ञापन की तिथि 30 अक्टूबर है, जबकि आवेदन की अंतिम तिथि जो है 29 नवंबर रखी गई है। तो इसमें अगर बात करें तो इसमें टोटल वैकेंसी जो है 18 है, जिसमें इस प्रकार से यहाँ बताया गया अनुसूचित जाति की 4 हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग की 2 हैं, अन्य ईडब्ल्यूएस की 2 हैं, सामान्य की 10 है। तो इस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसमें जो सैलरी दी जाएगी वो 12,500 से लेकर के और अलग अलग जो है यहाँ पर दिया गया है 14,500, 17,000 और 20,000 इस प्रकार से दी जाएगा। शैक्षिक योग्यता यहाँ पे केवल मांगा गया है कि हाई स्कूल होना चाहिए और एज जो है वो 18 से 42 साल होनी चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए जो फीस रखी गई है वो 750 और अन्य के लिए 500 रुपये रखी गई है। तो ये फॉर्म है यहाँ पर और इस प्रकार से इस फॉर्म को भर करके आपको भेजना होगा। रानीखेत में सेना भर्ती 28 से 31 दिसंबर तक। तो डीएम नितिन सिंह भदौरिया ने बताया कि 28 से 31 दिसंबर तक यूनिट मुख्यालय कोटा के तहत रानीखेत में सोमनाथ मैदान दूलीखेत में भर्ती होगी। इसमें भारत के सारे राज्य केंद्र शासित प्रदेश के सैनिक जीडी ट्रेडमेंट के अभ्यर्थी भाग लेंगे। बद्रीनाथ में बढ़ने लगी यात्रियों की संख्या। तो बद्रीनाथ मंदिर में कपाट शीतकाल के लिए बंद होने की तिथि जैसे जैसे नज़दीक आ रही है वैसे वैसे बद्रीनाथ में भगवान के दर्शन के लिए यात्रियों और श्रद्धालुओं की संख्या में तेजी से वृद्धि होती जा रही है। अल्मोड़ा से खबर आई है, माल रोड में आज से 7 दिन तक ट्रैफिक बंद रहेगा। तो सड़क पर डामरीकरण के चलते माल रोड पर 30 अक्टूबर से बंद रहेगी। इस दौरान सुबह 9 से शाम 6 बजे तक यातायात पूरी तरह से बंद रहेगा। वैकल्पिक व्यवस्था के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग लिंक मोटर मार्ग रहेगा। अक्टूबर में सामान्य से 3 डिग्री नीचे गिरा पारा। तो सर्दी ने अभी दस्तक देनी शुरू कर दी है। अक्टूबर अंतिम सप्ताह में मौसम का न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री नीचे चला गया है। दुष्कर्मी को 20 साल की जेल। तो खबर है हल्द्वानी से, जहां पे चौरगलिया थाना क्षेत्र की दलित किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को अपर जिला एवं सत्र न्यायालय हल्द्वानी और विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अर्चना सागर की कोर्ट ने दोषी करार करते हुए 20 साल की कठोर कैद और 50,000 रुपये का जुर्माना की सजा सुनाई है। वही खबर है नैनीताल से, जहाँ पे कुमाऊं विश्वविद्यालय की ओर से 1 नवंबर को पीएचडी प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। यूओयू में ने 18 तक प्रवेश की तिथि बढ़ा दी है। तो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय नए सत्र की प्रवेश तिथि 18 नवंबर तक बढ़ा दी है। पहले यह तिथि 31 अक्टूबर तक थी। मांगों को लेकर डिप्लोमा इंजीनियर्स का प्रदर्शन। तो पदोन्नति कोटे को 50% तक बढ़ाने समेत कई मांगे शामिल हैं। वही खबर है जोशीमठ से, जहाँ पे बीडीओ और अन्य 3 कर्मचारियों का वेतन रोका गया। तो डीएम ने औचक निरीक्षण में मिले अनुपस्थित। तो डीएम स्वाति एस भदौरिया ने जोशीमठ तहसील उप कोषागार और ब्लॉक मुख्यालय के पटकों का औचक निरीक्षण किया। ब्लॉक में खंड विकास अधिकारी व 3 अन्य कर्मचारियों के बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहने पर डीएम ने अग्रिम आदेशों तक अनुपस्थित अधिकारी और कर्मचारी के वेतन आहरण पर रोक लगा दी है। एक्सपायरी दवाइयां मिलने पर जन औषधि केंद्र को सील कर दिया गया। तो नई टिहरी से खबर आई है। चिन्याली सेट से खबर है, जहां पे वायुसेना के अधिकारियों ने किया सीमा क्षेत्र का निरीक्षण। तो सामरिक महत्व के हवाई अड्डे पर बृहस्पतिवार को एक बार फिर भारतीय वायुसेना के अधिकारियों की टीम पहुंची। मल्टीपर्पज विमान AN 32 से आए अधिकारियों ने हवाई अड्डे की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। चीनूक ने 2 शटल में केदारनाथ पहुंचाई मशीनें। तो भारतीय सेना के मालवाहक चीनी हेलीकॉप्टर ने गोचर हवाई पट्टी से केदारनाथ धाम 6 टन भारी मशीनें पहुंचाई।
भिलंगना और बालगंगा के जंगलों में भड़की आग तो ग्रामीणों ने वन कर्मियों से नियमित गश्त करने की उठाई मांग। गुलदार के हमले से हुई किसान की मौत तो धुमाकोट कोटद्वार से खबर है, जहां पे सिमली केलधार में खेतों के पास झाड़ियों में मृत पड़े किसान धीरज रावत पुत्र नंदन सिंह रावत की मौत गुलदार के हमले से हुई है। केदारनाथ में अब 6:30 बजे से हो रहे बाबा के दर्शन, तो धाम में ठंड बढ़ी, सुबह 5 बजे खोले जा रहे थे मंदिर के कपाट। तो केदारनाथ में बढ़े ठंड के कारण इन दिनों श्रद्धालुओं के लिए मंदिर सुबह 6:30 बजे से खोला जा रहा है। तिरंगा यात्रा का जगह जगह हुआ भव्य स्वागत, तो कर्णप्रयाग से खबर आई है। वहीं बद्रीनाथ हाईवे पर पातालगंगा में टनल से गुजरेंगे वाहन, तो 85 मीटर लंबी टनल का काम अंतिम चरण में है। खबर है गैरसैंण से, जहां पे पेड़ में लटका मिला महिला का शव, तो सारकोट गांव निवासी मीना देवी जो कि 26 साल की थी, पत्नी मान सिंह का शव पेड़ से लटका मिला। गोपेश्वर में 2 शावकों के साथ दिखा भालू, तो प्रदेश में 2 भालू रेस्क्यू सेंटर बनाने की मुहिम को अब वन महकमे को तेज करनी पड़ रही है। चमोली जिले में गोपेश्वर क्षेत्र में 2 शावकों के साथ दिखाई दिया है। आबादी के बीच भालू के चले आने से वन महकमे की चिंता में इजाफा हुआ है। वहीं खबर है फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए टेक्नो कैमन 16 स्मार्टफोन पेश किया गया है। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की, तो गन्ने के खेतों में घुसा हाथियों का झुंड, तो पथरी हरिद्वार से खबर है, जहां पे 7 घंटे की मशक्कत के बाद वन कर्मियों ने हवाई फायर कर जंगल की तरफ दौड़ाया है। दीवार पर तैयार होगा वर्टिकल गार्डन, तो शंकराचार्य चौक स्थित केशव आश्रम की दीवार महाकुंभ के श्रद्धालुओं को लुभाएंगी। वैक्सीन वितरण ढांचे की तैयारी शुरू हो गई, तो जिले में वैक्सीनेशन बूथ बनाने पर विचार, पोलियो व पोलिंग बूथ का होगा इस्तेमाल। 25 लाख का टैक्स चोरी का सामान पकड़ा गया, तो हरिद्वार से खबर आई है। प्रेमी युगल ने जहर खाए, युवती की मौत हो गई है। वहीं खबर आई है हाईवे पर शहर के अंदर जाम का जाम, तो शहर के लोगों के साथ यात्रियों को उठानी पड़ रही है परेशानी। निर्माण कार्यों में लग रहा है जाम, तो त्योहारी सीजन शुरू होते ही हाईवे के साथ शहर के अंदर जाम ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हरिद्वार से खबर है, जहाँ पे चोरी की योजना बनाते 2 पुलिस के हत्थे चढ़ गए। खबर आई है पथरी से, जहाँ पे ट्रेन की चपेट में आकर युवक की मौत हो गई, तो मानसिक रूप से कमजोर एक युवक की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। छेड़छाड़ के दोषी को 5 साल की सजा, तो खबर आई है रोशनाबाद से, जहाँ पे नाबालिग के साथ छेड़छाड़ और हमला करने के मामले में आरोपी को विशेष न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट अंजलि नोनियाल ने दोषी मानते हुए 5 वर्ष की कठोर कारावास और 25,000 रुपये का जुर्माना की सजा सुनाई है। भोजन माताओं ने मांगा बोनस और ड्रेस प्रदर्शन किया है, तो हरिद्वार से खबर आई है। बात करते हैं नैनीताल हल्द्वानी की खबरों की, तो भीमताल रानी बाग रोड पर आज से भारी वाहन नहीं चलेंगे। तो रानी बाग में नए पुल के निर्माण कार्य के चलते जिला प्रशासन ने रानीबाग भीमताल रोड पर भारी वाहनों की आवाजाही शुक्रवार से अग्रिम आदेशों तक रोक लगा दी है। 31 और 1 नवंबर को बंद रहेगा पिथौरागढ़ घाट NH, तो 2 से 10 नवंबर तक सुबह 8:30 बजे से अपराह्न 2:30 बजे तक आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। हर हाल में 2 नवंबर से खोलने होंगे स्कूल, तो जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग की ओर से बृहस्पतिवार को पब्लिक स्कूल संचालकों की GGIC में बैठक बुलाई गई। ADM प्रशासन कैलाश टोडिया ने स्कूलों की ना नुकुर पर 2 टूक कहा कि सरकार के आदेशानुसार 2 नवंबर से सभी स्कूल खोलने ही होंगे। गायत्री नगर में तेंदुए की दहशत, तो हल्द्वानी से खबर है, जहाँ पे नैनीताल जिले में लगातार तेंदुए के हमले बढ़ रहे हैं। शहर में आसपास भी तेंदुए की गतिविधि दिखाई दे रही है। हल्द्वानी से खबर है, जहाँ पे बिजली मिस्त्री ने फांसी लगाई, तो बद्रीपुर पांडे निवास स्थित बृहस्पतिवार को दोपहर बिजली मिस्त्री ने पंखे से फांसी लगाकर जान दे दी। मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग, तो नैनीताल से खबर आई है। वहीं खबर है हल्द्वानी से, जहां पे दरोगा पर हमले के मामले में 3 को गिरफ्तार किया गया है।
आज की रात रस घोलेगी चंद्रमा की किरणें, तो शरद पूर्णिमा से हो जाती है दीपावली की शुरुआत। तो शरद पूर्णिमा शुक्रवार को मनाई जाएगी। इस दिन चंद्रमा में अमृत का संचार होता है और दीपावली की शुरुआत होती है। पूर्णिमा शाम 5:44 से लगेगा और 6:50 के बाद महालक्ष्मी पूजन होगा। बीए में एक सीट पर 7 विद्यार्थी लाइन में। तो एमबीपीजी कॉलेज में स्नातक प्रथम वर्ष के प्रवेश के लिए बृहस्पतिवार देर शाम तीसरी मेरिट सूची जारी कर दी। बीए प्रथम वर्ष में 206 सीटों के लिए जारी हुई मेरिट में प्रवेश के प्रतीक्षारत विद्यार्थी करीब 1400 हैं। बात करते कुमाऊं की खबरों की, तो हरडिया नाले पर शुरू हुआ पुल का निर्माण। कठुआ पाती में उम्मीदें चढ़ी परवान। तो 50,000 से अधिक की आबादी को मिलेगा इसका फायदा। रीठा साहिब का जोड़ मेला शुरू। तो कोरोना के डर से कम आए श्रद्धालु। सेवा और त्याग की मिसाल है सिख धर्म। बाराकोट में 3 दिनी लड़ी धुरा महोत्सव शुरू हो गया। तो रथ यात्रा निकालने पर देवडांगर निर्णय लेंगे। शनिवार को आयोजित किया जाएगा मुख्य मेला। आदमखोर तेंदुआ वन विभाग की नज़र से दूर है। तो जिला मुख्यालय की बड़ोली, पपकोट, बड़ोली, बजेटी और चंडाल क्षेत्र में वन विभाग आदमखोर तेंदुए को ढूंढ रहा है, लेकिन तेंदुआ विभाग की नज़रों से दूर है। वही खबर है चंपावत से, जहां पे मास्क न पहनने पर 90 लोगों के चालान काटे गए हैं। करवा चौथ के लिए गुलजार हुए बाजार। तो कोरोना काल में 4 नवंबर को होने वाली करवा चौथ व्रत और पूजा के लिए महिलाओं में खासा उत्साह है। वहीं खबर है लोहाघाट, जहाँ पे कार दुर्घटना में मारे गए पूर्व सैनिक को समाधि स्थित किया गया है। नंदा देवी ईस्ट और भागीरथी फतह करेंगी 15 महिलाएं। तो एवरेस्ट विजेता शीतल करेंगी 15 सदस्यीय टीम का नेतृत्व। चरस के साथ युवक को दबोचा गया। तो चंपावत से खबर आई है। और वही खबर है रैपर गौरव का मनकोटी में बांधा समा। तो अल्मोड़ा महोत्सव में दिखा कला और संस्कृति का संगम। अल्मोड़ा से खबर है, जहां पे अति शिक्षकों के लिए 5 और 6 को होगी काउंसलिंग। तो जिले में राजकीय माध्यमिक में एलटी और प्रवक्ता संवर्ग की गेस्ट टीचरों की नियुक्ति के द्वितीय चरण में अब काउंसलिंग 5 और 6 नवंबर को होगी। पूर्व में काउंसलिंग की तिथि 3 और 4 नवंबर निर्धारित की गई।